ये सिर्फ 16 राज्य नहीं थे, ये वो छुपा हुआ रहस्य थे जिसने आने वाली सदियों की किस्मत लिख दी। जानना चाहोगे तो देखिए पूरा वीडियो, जहां इतिहास खुद आपके सामने जिंदा हो उठेगा। 6ठी सदी ईसा पूर्व का भारत। गंगा के दक्षिण में फैला एक उभरता हुआ शक्तिशाली राज्य मगध महाजनपद, आज का राजगीर और गया इलाका, जहां की मिट्टी उपजाऊ थी और पहाड़ उसके प्राकृतिक कैले। राजधानी थी राजगृह, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई, कुदरत का ऐसा फोर्ट जिसे जीतना आसान नहीं था। यहीं शासन करते थे महान राजा बिंबिसार, जिन्होंने लगभग 544 ईसा पूर्व में मगध को एक संगठित शक्ति बना दिया। दरबार में नीतियां बनती, व्यापारी माल लाते और कारीगर लोहे के औजार गढ़ते। यही था भारत का आयरन एज, एक ऐसा दौर जब डेवलपमेंट और वॉरफेयर दोनों तेजी से बढ़ रहे थे। मगध के पास थे लौह खनिज, उपजाऊ भूमि और नदियां, यही उसकी ताकत का आधार बने। बिंबिसार के बाद अजात शत्रु आया, जिसने युद्ध में पहली बार मैकेनिकल कैटापल्ट और डिफेंसिव फोर्टिफिकेशंस का इस्तेमाल किया। राजगृह के मैदानों में गूंजती थी युद्ध की गड़गड़ाहट, लेकिन विजय हमेशा मगध की होती। यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने भारत को नई दिशा दी। यहीं से निकला बौद्ध धर्म और यहीं से उठी वह शक्ति जिसने बाद में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। मगध शक्ति, नीति और संस्कृति का संगम, जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। बसा था एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य कोसल महाजनपद। इसका विस्तार आज के अवध क्षेत्र तक था, जहां की उपजाऊ मिट्टी, व्यापार और संस्कृति तीनों अपने चरम पर थे। राजधानी श्रावस्ती सौंदर्य और वैभव का प्रतीक, जहां राजा प्रसेनजित न्याय और नीति से राज्य चलाते थे। 5वीं सदी ईसा पूर्व में कोसल और मगध के बीच वैवाहिक और राजनीतिक गठबंधन हुए, जिससे उत्तर भारत की राजनीति ने नया मोड़ लिया। यही वह भूमि थी जहां बुद्ध ने धर्म का उपदेश दिया। श्रावस्ती के जेतवन में उनका प्रवास इस राज्य को आध्यात्मिक प्रकाश का केंद्र बना गया। यमुना के किनारे उभरता है एक नया राज्य, वत्स महाजनपद। इसकी राजधानी कौशांबी व्यापार और संस्कृति का संगम थी। यहां शासन करते थे राजा उदयन, जो बुद्धिमान, वीर और कला प्रेमी थे। उनके शासन में यमुना घाटियों पर समृद्धि की लहर थी। नदियों के रास्ते व्यापार होता और लोग दूर दूर से यहां बसने आते। परंतु राजनीतिक विस्तार ने वत्स को संघर्ष में झोंक दिया। लगभग 500 ईसा पूर्व वत्स और अवंती के बीच भीषण युद्ध हुआ। रथों की गड़गड़ाहट, हाथियों की गर्जना और धनुषों की टंकार युद्ध के बाद विजय वत्स की हुई, पर उन्होंने शांति को चुना। 498 ईसा पूर्व वत्स ने मगध से संधि कर उत्तर भारत की स्थिरता सुनिश्चित की। यह भूमि बाद में बुद्ध के उपदेशों से पवित्र हुई, जब उन्होंने कौशांबी में धर्म की ज्योति फैलाई। वत्स, जहां शक्ति, नीति और संस्कृति तीनों का संतुलन था, भारत के इतिहास में एक उज्जवल अध्याय। गंगा के किनारे चमकता एक प्राचीन नगर काशी महाजनपद। यह वही भूमि थी जहां सभ्यता और संस्कृति का संगम हुआ। राजधानी वाराणसी, जिसे लोग प्रकाश का नगर कहते थे, अपने घाटों, मंदिरों और व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। यहां रेशम, तांबे और आभूषणों का व्यापार होता और आश्रमों में विद्या और दर्शन का प्रकाश फैलता। राजा ब्रह्मदत्त के शासन में काशी अपने चरम पर पहुंचा, लेकिन इतिहास बदलने वाला था। लगभग 545 ईसा पूर्व कोसल और काशी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हाथियों की गर्जना और धनुषों की टंकार ने गंगा की घाटियों को हिला दिया। अंततः काशी पराजित हुआ और कोसल साम्राज्य में मिल गया। परंतु यह पराजय नहीं थी, यह था परिवर्तन का युग, क्योंकि काशी कभी हार नहीं सका। यह अब भी भारत की आत्मा में बसता है, ज्ञान, श्रद्धा और सभ्यता का शाश्वत दीपक बनकर। गंगा के किनारों पर बसी ये धरती, जहां सत्ता ने जन्म लिया और विचारों ने राज सत्ता को दिशा दी। यही था भारत का राजनीतिक हृदय, जहां साम्राज्य उठे, गिरे, मगर विचार अमर रहे। फिर समय ने करवट ली, मुकुट उतरा और जनता उठ खड़ी हुई। जब सभा ने राज सिंहासन की जगह ली,
तब शुरू हुआ भारत का नया अध्याय। अब जुड़िए अगले भाग में, जहां हम जानेंगे उन महाजनपदों की कहानी जिन्होंने गणराज्य की नींव रखी और भारत को दिया पहला गणतंत्र। इतिहास फिर बोलेगा, उसी सिनेमैटिक अंदाज में।